नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, 2240 पे आ गए मोदी जी। उसके बाद पता नहीं क्या खिलाया अपनी पार्टी के नेताओं को कि, और क्या, मैं सच में आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये पार्टी क्या कर रही है, क्या बदला इसने अपने अंदर कि ऐसी हरियाणा जैसी अप्रत्याशित जीत, दिल्ली की जीत, बिहार की जीत, महाराष्ट्र की ऐसी जीत, ये सब, और क्या ये सिलसिला अब आप आने वाले वक्त के लिए देख रहे हैं? मतलब बीजेपी ने क्या कोई अपने अंदर ऐसा इंस्टीट्यूशनल चेंज कर लिया है जिसका असर आपको केवल हर चुनाव में नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में दिखाई देगा, मतलब चुनाव दर चुनाव दिखाई देगा? इसकी बात हम आगे करेंगे। और फिर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की गिनती क्या कहती है? योगी 2.0 हो गया, 3.0 होगा क्या? अखिलेश जी का 1.0 हो गया, अब वो 2.0 की फिराक में है। ममता जी का 3.0 चल रहा है और उनको जरूरत है चौथी टर्म की, बीजेपी को वहां पर खाता खोलना है। तो आज जरा इससे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मोदी वर्सेस राहुल या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो वैसे किस्से सुनाने का काम हमारे वरिष्ठ जनों का है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मजेदार मुझे लगा, आप सुनिए जरा उसको। उसमें सर उन्होंने बताया कि 89 में जो एक बार नीचे गई कांग्रेस लोकसभा में, तो उसके बाद से फिर गठबंधन में उसके बाद कभी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं पाई 1989 के बाद से। और वो दौर था 5 साल का राजीव गांधी का, जब राज्यों में भी काफी पतन शुरू हुआ। शायद तमिलनाडु का चुनाव उस वक्त था, वो तो हारे थे। तो आर्टिकल में ये बताया था उन्होंने कि 89 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जब राज्यों में हार हो रही थी तो राजीव गांधी जिम्बाब्वे गए, हरारे याद आ गया, हरारे गए थे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। राजेंद्र माथुर का लेख, राजेंद्र माथुर जी नवभारत टाइम्स के संपादक। सर अब आप ही बता दीजिए। नहीं बताइए, आपके मुझसे अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा था, हरारे गए थे तो उन्होंने कहा कि हरारे हरारे और कभी तो जिता रहे। ये उन्होंने राजीव गांधी के लिए लिखा था, हरारे हरारे कभी तो जिता रहे। तो वो आर्टिकल वो तो ज्यादा फिट बैठता है राहुल गांधी पर। तो अब इनकी गिनती तो बीजेपी वालों ने भी की थी कि 95 चुनाव हार चुके हैं इनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी। अब ये सैकड़ा लगाने वाले हैं। अब मैं किसी ये मखौल के लिए नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, या हम कोई डिराइड नहीं कर रहे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को, बट ये सीरियस क्वेश्चन है। कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रही तो आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, लीडर बदल, कुछ तो करेंगे ना। कांग्रेस कुछ कर रही है क्या? तो वो आर्टिकल लिखने वाला ये कह रहा था कि आज अगर कोई स्लोगन कॉइन करता, हेडलाइन कॉइन करता, तो वो राहुल गांधी के लिए क्या लिखता? ये समझ में ना आ पाने वाली बात है। अब इसमें सुनिए दूसरा तुर्रा कि एक पत्रकार, में नाम ले लेता हूं, पल्लवी घोष जी, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने काफी कवर किया है। तो उन्होंने ये कहा, आज लिखा, मैं पढ़ रहा था ट्विटर पर, कि राहुल गांधी कोलिशन पॉलिटिक्स से कभी कंफर्टेबल नहीं थे, आज भी नहीं है। और उनका मानना यह था कि इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब तक कोलिशन में जाएगी और पार्टियों के साथ नीचे ही जाएगी। और बिहार के इलेक्शन के बाद खास तौर पर अब वो कोलिशन से बाहर निकलना चाहेंगे, राज्यों में कहीं वो कोलिशन में नहीं रहना चाहेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन की अंत्येष्टि हो गई, अगर उनकी बात सत्य है तो। आपको लगता है राहुल अगर जो सोच रहे हैं इस वक्त ठीक सोच रहे हैं? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ही गठबंधन की राजनीति के पक्ष में नहीं रही है। सोनिया गांधी के आने के बाद भी जो पंचमढ़ी में उनका जो शिविर हुआ था ब्रेन स्टॉर्मिंग का, उसमें ये घोषणा की गई थी, रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम रीजनल पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टियों से कांग्रेस दूर रहेगी। लेकिन शिमला में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई तो ये रियलाइज़ किया कि बिना गठबंधन के सत्ता में नहीं आ सकते। तो 2004 में पहली बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार में गई। नहीं तो आप देखिए, जो भी सरकार बनाई, जिस सरकार को सपोर्ट दिया सबको गिराया। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है तो उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने। वो चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, जितने भी कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, उनको कांग्रेस ने कुछ समय बाद गिरा दिया। तो कांग्रेस कभी कंफर्टेबल नहीं रही रीजनल पार्टी से। और सबसे पहली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में बर्खास्त की। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो ये तो लंबा सिलसिला है कांग्रेस का। यहाँ राहुल गांधी की सोच ठीक है? नहीं, ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से सोच होनी चाहिए ना। आपकी अपनी ताकत हो, आप गठबंधन में गए क्यों? बिहार में क्यों गठबंधन किया आपने? क्योंकि आपको मालूम है अकेले लड़ेंगे तो सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की नौबत आ सकती है। अभी भी कितनी जीते गठबंधन के बावजूद से 6 सीटें जीते हैं। 67 में बाहर हुए थे तमिलनाडु में, क्यों नहीं रिवाइव किया? तब तो आप गठबंधन की राजनीति नहीं करते थे।